नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है महाभारत का। आज महाभारत का विषय होगा बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ, जहां पर एक बड़ा फेरबदल हुआ है। वो फेरबदल जिसमें कैबिनेट विस्तार होता है और सवाल यही खड़ा होता है, क्या इससे अब बिहार जीता जा सकता है? सत्ते पर सत्ता, ये फॉर्मूला अपनाया गया है। बिहार की राजनीति में चुनाव का समय भी नजदीक है और ऐसे में अपने दर्शकों को हम बता दें, नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में अंतिम कैबिनेट विस्तार हो गया है। बीजेपी के कोटे से कुल 7 नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी गई है। बीजेपी इन्हीं 7 नए मंत्रियों के जरिए सत्ता की चाबी को तलाश रही है। अक्टूबर 2025 में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये कैबिनेट विस्तार मामूली नहीं है। इसके पीछे जातियों में बटे बिहार के वोट बैंक को यू फैक्टर से साधने की रणनीति है। समझ रहे हैं आप? यू फैक्टर, यू माने कि यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब समाज के हर तबके का साथ, अंडर वन अम्ब्रेला। और इसका इशारा बिहार में एनडीए के नेताओं ने पहले ही कर दिया था। लेकिन महाभारत में हम चर्चा करेंगे नीतीश सरकार की कैबिनेट में जगह पाने वाले नामों की, जिनको आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। एनडीए ने बिहार की जातिगत राजनीति के अंक गणित को साधने की कोशिश की है, तो महाभारत में आज इसी अंक गणित पर बात होगी, बहस होगी। हम आपको बताएंगे आखिर किस तरीके से साधने का प्रयास किया गया है। अब आप देखिए, कैबिनेट विस्तार हो चुका है और फिर से अब क्या सरकार बनेगी? क्या ये जो हथकंडा अपनाया गया है, जो नई स्ट्रेटेजी को अपनाया गया है, ये कितना कारगर साबित होगा? क्योंकि 8 महीने बाद चुनाव है और उससे पहले 2-3 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी। आपको बता दें, आचार संहिता लगने के बाद जो नए मंत्री बने हैं, इनको कितना मौका मिलेगा, कितना वक्त मिलेगा काम करने का? क्योंकि सीधा एजेंडा यही है कि भाई विकास करो, काम करो। कैबिनेट विस्तार पर कैसे बनेगी सरकार, ये बड़ा सवाल है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर ये होता है कि चुनाव से पहले हलचल जो है काफी तेज हो गई है। ऐसे में बीजेपी के जो 7 विधायक हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। अब कुल मिलाकर जो बीजेपी के मंत्रियों की संख्या है वो बढ़ गई है। संजय सरावगी है, जिवेश मिश्रा है, विजय मंडल है, राजू सिंह है, सुनील है, मोतीलाल और कृष्णा मंत्री बने हैं। नए मंत्रिमंडल में सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस किया गया है कि कैसे जातीय समीकरण बनाने हैं। जातीय समीकरण ध्यान में रखकर मंत्रियों का चयन किया गया है। बीजेपी की नई रणनीति से बिहार फतेह की तैयारी की जा रही है कि आखिर कैसे बिहार को दोबारा से फतेह कर रहे हैं। दिल्ली का किला तो जीत लिया, लेकिन अब फोकस बिहार का है। और ऐसे में आपको बता दें, समय बहुत कम है। बार बार हम बता रहे हैं आपको कि समय कम है, क्योंकि 8 महीने बाद चुनाव होगी बिहार में। लेकिन जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग की गई है, ये बड़ा फॉर्मूला है। ऐसे में बिहार की गंगा में अभी बहुत कुछ बहना बाकी है। आपको बता दें, यहाँ पर देखिए, ये 7 नए वीर हैं। 21% वोट जो है वो फिक्स मानी जा रही है। संजय सरावगी की बात करें तो मारवाड़ी जाति से ये आते हैं, विधानसभा इनका दरभंगा है। वैश्य जाति अगर आबादी की बात करें तो 2.31% है। इसके अलावा दूसरा नाम जिवेश मिश्रा, ये भूमिहार जाति से आते हैं और दरभंगा विधानसभा इनका क्षेत्र है। और भूमिहार की अगर आबादी की बात करें तो 2.86% है। तीसरा नाम विजय मंडल, ये केवट जाति से आते हैं और इनकी विधानसभा सीकटी है। लेकिन अगर मल्ला जाति के लोगों की बात करें तो 2.60% आबादी है। साधने का प्रयास किया जाएगा। राजू सिंह की बात करें, राजपूत जाति से आते हैं, विधानसभा इनकी साहिबगंज है और राजपूत समाज से इनकी विधानसभा में 3.45% की आबादी है। अगला नाम सुनील कुमार का है, जो कि कोयरी जाति से आते हैं, बिहार शरीफ इनकी विधानसभा है। 4.27% आबादी है इनके विधानसभा में कोयरी की। वहीं देखिए, मोतीलाल प्रसाद की अगर बात करें तो तेली जाति से हैं, विधानसभा रीगा है जो कि सीतामढ़ी में। बनिया, यहाँ पे बनियाओं की तादाद ज्यादा है, 2.31% आबादी। हम आपको बता रहे हैं उस जाति में कितने लोग हैं। कृष्ण कुमार उर्फ मंटू की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, ये कुर्मी जाति है, ये रमनौर विधानसभा से आते हैं। और कुर्मी की अगर संख्या बिहार में देखें तो 2.87% ये आबादी है। तो ये इसी को सोशल इंजीनियरिंग अंग्रेजी में कहा जाता है। और ऐसे में इसी के जरिए समाज के हर तबके को साधने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कोई भी तबका हाथ से ना जाए। सब एक साथ, सबका साथ सबका विकास के तहत बीजेपी लगातार काम करती आई है। हमने हाल ही में देखा दिल्ली में कैसे किला जीता है बीजेपी ने। और वहां पर ये देखिए, ये आप देख रहे हैं
ये ग्राफिक्स देखिए, अभी बिहार में जेडीयू अलायंस में है सरकार। जेडीयू एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 13 मंत्री इनके हैं, 44 एमएलए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, और ऐसे में इनके 21 मंत्री हैं। आज ये संख्या बढ़ गई है, 80 एमएलए हैं। आप सोचिए, यहां पर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, क्योंकि बार बार बिहार में कहा जाता है कि नीतीश कुमार को बड़ा भाई का किरदार तो मिला हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार सवाल बहुत सारे हैं कि आपने जातियों को साधने का प्रयास तो कर लिया है, लेकिन अब फायदा इससे किसको होगा और कैसे फायदा होगा, और आरजेडी के पास इसका क्या तोड़ है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप देखिए, चुनाव से कुछ महीने पहले ही कैबिनेट का विस्तार क्यों होता है, ये बड़ा सवाल है। कैबिनेट विस्तार से बीजेपी को आखिर क्या हासिल होगा, ये दूसरा बड़ा सवाल है। जातीय समीकरण साधने से एनडीए को क्या सच में फायदा होगा, या कुछ यहां पर मात खानी पड़ सकती है। कैबिनेट विस्तार में 7 मंत्री बीजेपी से ही क्यों, आखिर जेडीयू से क्यों नहीं? इसके अलावा बिहार में बड़ा भाई कौन है, जेडीयू या फिर बीजेपी, ये एक बड़ा सवाल है। इसे समझना चाहते हैं लोग। बीजेपी की रणनीति का आरजेडी के पास काट क्या है, आखिर किस तरीके से आरजेडी एक फॉर्मूला तैयार करेगी इसको काटने के लिए? क्या स्पेलिंग में त्रुटियां खोजने से बात बन जाएगी? कि आज वो कह रहे थे कि कुछ रेजिग्नेशन लेटर दिया, उसमें गलतियां हैं। जंगल राज और भ्रष्टाचार का कलंक कैसे मिटाएगी आरजेडी, जो चारा घोटाला उनको जीने नहीं देता? बार बार सवाल उठते हैं, आखिर इस भ्रष्टाचार का कलंक आरजेडी के पास मिटाने का फॉर्मूला क्या है? आपको आज बताएंगे, तमाम सवालों के जवाब भी खोजने का प्रयास करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला सीएम बताकर 2 दिन पहले ही उनसे अपनी नजदीकी का इजहार किया था और ये संदेश भी दिया था कि नीतीश ही 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा होंगे। लेकिन बीजेपी और जेडीयू की तुलना करें तो अब पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आ रहा है। बिहार कैबिनेट विस्तार में जिस तरह से बीजेपी के ही 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, उससे तो यही जाहिर होता है। मैं कृष्ण कुमार मंटू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची और उसका करूंगा। हालांकि इस कैबिनेट विस्तार को जातीय समीकरण साधने की कवायद और आगामी विधानसभा में बड़े वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन लगता यही है कि बड़े भाई का किरदार बदल चुका है और सही मायनों में जो बड़ा भाई है उसे उसकी जगह दिलाने की तैयारी है। कि आपने युवाओं पर भरोसा किया है और युवा के पास क्षमता होती है, उस क्षमता का हम पूरा प्रयोग करेंगे और बेहतर हम लोग काम करके दिखाएंगे। को जो है करना तो सब कुछ इंसान को ही है ना। जी। तो मान लीजिए अगर अच्छा काम करते हैं तो आपको लोग सपोर्ट करता है। मैं जहाँ से लड़ता हूँ वहाँ से मुस्लिम हमको काफ़ी सपोर्ट करता है। अब बड़ा सवाल ये है कि चुनाव से ऐन पहले बीजेपी का कैबिनेट विस्तार वाला दांव कितना कारगर होगा। क्या सोशल इंजीनियरिंग के जरिए भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता पर काबिज हो पाएगी? तो वहीं बड़ा सवाल ये भी कि इससे जेडीयू को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान। मंत्री परिषद का गठन, पुनर्गठन, विभागों का वितरण, ये सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के क्षेत्राधिकार का विषय है, ये उनका विशेषाधिकार है। बीजेपी और जेडीयू कभी साथ तो कभी 2-2 हाथ करते नजर आ चुके हैं। इन दोनों दलों की केमिस्ट्री भी बिहार की जनता अच्छी तरह समझती है। लेकिन आपका क्या होगा? आप यानी लालू यादव की आरजेडी, जिसकी बुनियाद ही सोशल इंजीनियरिंग थी। इन लोगों को अपना टीटीएम करना है। जो मोदी जी बोलेंगे स्टैंड अप तो स्टैंड अप हो जाएंगे, सिट डाउन तो सिट डाउन हो जाएंगे। इन लोगों का कोई वैल्यू है। आरजेडी का दावा अपनी जगह है, लेकिन हकीकत तो यही है कि बीजेपी बहुत आगे की सोच कर चलती है। बीजेपी ऐसी रणनीति बनाती है कि विरोधी चारों खाने चित हो जाएं।
अब इस बार बिहार में किसकी बहार होगी ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।